नमस्कार सभी को। और आज का लेक्चर हमारा बहुत खास होने जा रहा है टुडे लेक्चर्स, बिकॉज आज हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा जो कि क्लास एलकेजी यूकेजी का है, वो हमारा एक कॉन्सेप्ट को समझने आया है कि आखिर ये मेटल्स और नॉन मेटल क्या कैसे फंक्शन आउट करते हैं सर, क्या प्रॉपर्टीज होती है, एवरीथिंग्स। तो इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने में मिस तन्वी सिंह। आ जाइए तन्वी, बताइए अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? उधर देखने का है, कैमरा की तरफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम तन्वी सिंह है। मैं आज अपने चाचू के साथ ऑनलाइन क्लासेस करने जा रही हूँ। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस करोगी? यस। ओके, ठीक है, डन। तो बैठ जाओ और साथ में देखते रहो ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग्स में क्या चल रहा है क्या नहीं। जब बोर लगे तो ऊपर चले जाना भाई, ज़्यादा अपने आप को फोर्स आउट मत करना। वैसे जब भी मैं क्लास वगैरह लेता ना, मैं मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाता 10th क्लास 9th क्लास के बच्चों को, तो मेरी हैबिट है इसको लेकर के आने का नीचे में। मैं चाहता कि देखो कुछ कॉन्सेप्ट तो सीखे ना सीखे, बट अगर फन में पढ़ाते हैं और बच्चे को इतने कॉन्फिडेंस में रखते हैं तो आप नर्सरी क्लास के बच्चे को भी 10th के टॉपिक पढ़ा सकते हो। बस समझाने का तरीका आपको सही होना चाहिए। तो क्लास इसके पहले जो हमने डिस्कशन कर लिया था, वो डिस्कशन कर लिया था कि हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ यानी एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने देखा था सर, जब हम ऑक्सीजन के साथ, जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं यानी एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं सर, तो हमारा मेटल ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। 2-3 हमारा फॉर्मूला था, उसको आपको देख लेने का था। आज के क्लास में टाइम हो रही है आपकी 5:30, अपन चलेंगे आधे घंटे मैक्स टू मैक्स, आई थिंक सो। चलो, तो एक्टिविटी अब परफॉर्म करते हैं और टॉपिक है हमारे पास व्हाट हैपन अगर हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं सर। तो जब हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे क्लास, उसके पहले हमें कुछ देखना, हमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा इसको कराने के लिए। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता, ध्यान से देखना कि जब भी सर ये मेटल रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा सर? वाटर से रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा सर? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और साथ ही साथ में ये हाइड्रोजन गैस को भी प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा क्लास? हाइड्रोजन गैस को भी प्रोड्यूस करेगा सर। जैसे कि हमारे पास कोई मेटल है, जब हमने उसको वाटर से रिएक्ट कराया तो वो क्या बनाया हमारे पास में? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये आपके कुल मिला के कंक्लूजन है कि जब भी आप मेटल को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो क्या मिलेगा सर? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। एक एक्टिविटी बोल रहा है एनसीईआरटी, आपको एक एक करके समझते हैं। दिस एक्टिविटी नीड टू असिस्ट टीचर्स, यानी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव होते हैं सर, और बिना टीचर्स के हेल्प के आप ये एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस एक्टिविटी के अंदर में हमने 3 तरह के वाटर लिए हैं सर, क्योंकि हम वाटर से रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो कौन कौन सा वाटर लिए एक बार मैं आपको दिखा देता, देखो आ गया। तो हमने सर सबसे पहले लिया है कोल्ड वाटर। हमने क्या लिया है सर? सबसे पहले हमने लिया है कोल्ड वाटर, उसके बाद हमने लिया है हॉट वाटर, और उसके बाद हमने लिया है स्टीम। स्टीम का मतलब समझते हैं ना, जिसको भाप बोलते हैं। तो हमने लिया है सर स्टीम। हम 3 तरह के अलग अलग लिक्विड लिए हैं, एक कोल्ड वाटर, एक हॉट वाटर और तीसरा स्टीम। तीनों से हम रिएक्ट कराएंगे सर, और तीनों से रिएक्ट कराने के बाद हम देखेंगे कि आखिर ये मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल हमारा कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक सेटअप बनाएंगे, एक सेटअप का प्रिपरेशन करेंगे। सेटअप में देखो हम क्या कर रहे हैं क्लासेस, ध्यान दीजिए। सेटअप के अंदर, सेटअप के अंदर सर हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक बर्नर, और हमें चाहिए होगा एक तरह का, जैसे देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको एक तरह का ऐसा बोल सकते हो, कॉटन समझते हैं ना, रुई। रुई में पानी मिला करके यहाँ पे कोने पे रख देने का, और ये वाला पोर्शन आपको लंबा वाला जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं सर इसको हम लोग? टेस्ट ट्यूब। अब एक एक करके आप मेटल को यहाँ पे लाते जाएंगे इस वाले पोजीशन पे, और यहाँ से बर्नर से हीट करेंगे तो ये मॉइस्चर यहाँ से निकलेगा, और ये धीरे धीरे जाते कर यहाँ बबल का फॉर्मेशन करेगा। तो हमें पता चलता है कि मेटल, कौन सा मेटल फास्ट बबल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कौन सा मेटल लेट से बबल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और उसी पे हमने रिएक्टिविटी सीरीज को क्या किया है सर? अरेंज किया है कि मेटल आखिर रिएक्ट कैसे करते हैं। तो ये सेटअप कुल मिला करके हमारा है कि हमें चेक करने का है कि हमारा मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है सर, तो क्या बनाने की ये कोशिश करता है। तो हमने क्या करने का है, मैं तुम्हें पहले बताया, हमें कलेक्ट करने का है सैंपल एज एक्टिविटी 3.9, यानी इसके पहले वाले जो एक्टिविटी में हमने सैंपल लिया था, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, वायर, इन सब को क्या करने का है सर? कलेक्ट करने का है। और कलेक्ट करने के बाद पुट ए स्मॉल पीस ऑफ सैंपल सेपरेटली इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद अ कोल्ड वाटर्स।
कोल्ड वाटर के अंदर में हाफ जो फील्ड है उसके अंदर डालते जाओ और चेक करते जाओ कि कोल्ड वाटर से कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। उसी तरह आप हॉट वाटर चेक करो, उसी तरह आप स्टीम के साथ चेक करो। तीनों कंडीशन के अंदर चेक करने का है। स्टीम, तो ये जो आपका ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली स्टीम वाला डायग्राम है। देखो यहाँ पे आप भाप दे रहे हैं, जब इसको हम हीट करेंगे सर, ये कॉटन को हीट करेंगे तो यहाँ से वेपर निकलेगा और वेपर एक तरह का क्या होता है सर, हमारा स्टीम होता है। तो कोल्ड वाटर हॉट वाटर ईजी है। कैसे ईजी है? मान लो हमारे पास क्लास ये बीकर है, बीकर के अंदर हमने कोल्ड वाटर डाला, मेटल डाल के चेक कर लेंगे। बीकर के अंदर हमने हॉट वाटर डाला, मेटल डाल के चेक कर लेंगे सर। लेकिन स्टीम कैसे? तो स्टीम हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे भाप बनाएंगे और इस तरह से मेटल को हम चेक करेंगे। तो जब हम चेक करेंगे सर तो हम पाएंगे कि हमेशा मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। और क्या बनाता है सर? मेटल ऑक्साइड, ओके, metal oxide that are soluble in water dissolve into further for metal hydroxide। जब ये मेटल हाइड्रोक्साइड फर्दर वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। और फर्दर ये मेटल हाइड्रोक्साइड हमारा रिएक्ट करता है वाटर से और बनाता है मेटल ऑक्साइड फर्दर हमारा किससे रिएक्ट करता है सर? वाटर से रिएक्ट करता है और ये क्या बनाता है हमारे पास में? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है हमारे पास में। तो क्वेश्चन एक पूछा है आपसे यहाँ पे सीबीएसई, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट इन वाटर। सारे मेटल आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर जाते। जैसे कि हम बात करें तो कुछ मेटल है सर पोटेशियम और कुछ मेटल है हमारे पास सोडियम। रिएक्ट वोलेटाइल विद कोल्ड वाटर। सर ये कोल्ड वाटर से बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करते हैं। इन द केस ऑफ सोडियम और पोटेशियम द रिएक्शन इज सो विग्रेसली, और जो रिएक्शन होते हैं सर वो एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी इसके अंदर हीट इवॉल्व होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? हीट इवॉल्व होना, सॉरी हीट को कैप्चर करना सर, हीट अंदर रखना। दैट इवॉल्व हाइड्रोजन इनएक्टिवली कैच फायर। हाइड्रोजन के ऊपर में आग पकड़ लेती है। अब ध्यान दो, मैं तुम्हें समझाने जा रहा, ठीक है? मैंने बोला ये पोटेशियम और सोडियम किससे रिएक्ट करते हैं सर? कोल्ड वाटर से। कैसे रिएक्ट करते हैं? बहुत तेज से रिएक्ट करते हैं, ठीक है? जैसे कि सर ये रहा आपका पोटेशियम और ये रहा आपका सोडियम, ठीक है? सॉरी, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं वाटर से, तो फॉर्म कर रहे हैं सर क्या? मेटल ऑक्साइड और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस। और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया कि कैसे प्रोसेस होंगे सर? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे। तो ये इक्वेशन आपको याद होने चाहिए कि जब सोडियम और पोटेशियम दोनों रिएक्ट करते हैं सर हमारे पास वाटर के साथ, तो हमेशा क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है? यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे आपके साथ में और हाइड्रोजन गैस बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास। तो हमने देख लिया कि सर कोल्ड वाटर से कौन से मेटल रिएक्ट कर रहे हैं? पोटेशियम और सोडियम। वैसे ही सर हम बात करते हैं, यहां पे एनसीईआरटी बोला हुआ है कि द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वोलाटाइल। यानी कैल्शियम का जब वाटर से हम रिएक्शन कराते हैं सर तो ये रिएक्शन कैसा होता है हमारा? लेस वोलाटाइल होता है। मतलब उतना हीट जनरेट नहीं करेगा जितना कि हीट हमारे पोटेशियम और सोडियम वाले में जनरेट हो रहे थे। इतना हीट जनरेट हो रहे थे सर कि इसमें आग पकड़ ले रहा था। देखो यहाँ टर्म लिखा हुआ है कैच फायर। बट इसके अंदर जब रिएक्शन कराएंगे सर कैल्शियम के अंदर में, तो इतना हीट, इतना आपके रिएक्शन फास्ट नहीं होगा कि आग को पकड़ ले। दैट द हीट इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब इस तरह से तो हमारा सर यहाँ पे है कैल्शियम, ये सर वाटर से रिएक्ट करा तो क्या बनाया हमारे पास में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और साथ ही में क्या निकाला आपका? हीट को, यानी हाइड्रोजन को ही प्रोड्यूस करने की कोशिश करा। तो ध्यान देना काश, ये हाइड्रोजन गया कहाँ? ये हाइड्रोजन गया कहाँ? तो जब भी रिएक्शन करेंगे वाटर से, ठीक है, वाटर से जब भी कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो एक तरह का लेयर बन जाएगा कैल्शियम के ऊपर में, ये हाइड्रोजन का लेयर बन जाएगा, जिसके वजह से कैल्शियम फ्लोट करना स्टार्ट करने लगता है, तैरना स्टार्ट करने लगता है सर। तो यही यहाँ पे मेंशन है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, फ्लोट करने लगता है बिकॉज ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल्स। सर जब भी हम कैल्शियम को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो एक हाइड्रोजन गैस का लेयर बन जाता है सर हमारे कैल्शियम के ऊपर में, जिसके कारण हमारा कैल्शियम क्या करता है सर? फ्लोट करना स्टार्ट करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मेटल फ्लोट करता है वाटर के साथ जब रिएक्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम। और रीजन आपसे पूछेगा क्यों होता है इस तरह से, क्योंकि हमारा मेटल्स इतना सफिशिएंट हीट को या फिर हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट क्लास हम अगर बात करते हैं आपका, देखो यहां से पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया है और यहां से हर बार क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? मैग्नीशियम
डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। सर ऐसे तो हमारा मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, बट इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। ये हमारे हॉट वाटर से क्या करता है सर, रिएक्ट कर देता है और बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनाता है हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कब बन रहा है, जब आपका मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है सर, हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है, उस टाइम पे हमारा बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बन रहा है सर, ऑक्सीजन। इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट फ्लोटिंग ड्यू टू अ बबल फॉर्मेशन ऑफ गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। हमारे कोई भी मेटल फ्लोट करते हैं, वाटर के अंदर तैर लेते हैं सर। क्यों तैर पाते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा सर कि मेटल को जब भी हम रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ में, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये मेटल ऑक्साइड बना रहा है और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो अगर ये हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा है तब तो क्या होगा सर, तब तो हमारा आग पकड़ लेगा, और ये हाइड्रोजन गैस कम है हमारे पास, यानी जब मेटल रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कम हुआ, तो मेटल हमारे क्या कर रहे हैं सर, फ्लोट कर रहे हैं। उस टाइम मेटल के अंदर हमारा आग नहीं पकड़ेगा। वैसे ही सर मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये तीन ऐसे मेटल है सर कि जो कि ना ही ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं ना ही गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट किससे करते हैं सर, ये रिएक्ट करते हैं आपके स्टीम से। यहाँ पे देखो एल्युमिनियम हमारा रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ में, तो क्या बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये क्या बनाएगा आपके साथ में, साथ ही में हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन किया जाएगा। तो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, जितने भी इक्वेशन ऊपर पढ़ते आ रहे हैं क्लासेस, बिना इक्वेशन का सॉल्यूशन देना इज लाइक लिटरली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आपको इक्वेशन देखना पड़ेगा। एक लास्ट टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हर क्लास में आपको बताया कि वाई गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट प्रीसियस, और यू कैन से दैट एक्सपेंसिव मेटल्स ऑन अर्थ। आप पूरे वर्ल्ड के अंदर पता करो तो गोल्ड एंड सिल्वर है, क्योंकि सर हम पिछले क्लास से देखते आ रहे हैं, क्योंकि हमने मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, हमने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया, हमने मेटल को एयर के साथ रिएक्ट कराया, और हम पाए सर कि सबसे जो ज्यादा अच्छे मेटल है वो हमारे पास सिल्वर और गोल्ड है, जो कि बहुत सारे सिनेरियो के अंदर रिएक्ट नहीं करते हैं। उसी तरह वाटर से हमारा लीड हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, ये सब रिएक्ट नहीं करेंगे सर। किसी भी वाटर की हम बात कर रहे हैं, चाहे हॉट वाटर की बात करो क्लासेस, या फिर कोल्ड वाटर की बात करो, या फिर स्टीम की बात करो, इन तीनों की मदद से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, इनके अंदर रिएक्शन नहीं ला सकते, जिनके वजह से ये मार्केट के अंदर एक्सपेंसिव मिलते हैं। सिर्फ यही एक रीजन नहीं है कि सर इसने वाटर से रिएक्ट नहीं करा, ये आपके फायर से भी रिएक्ट नहीं करता है, ये आपके एयर से भी रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसके वजह से हम इसको मोस्ट डक्टाइल मेटल मान के चलते हैं। ठीक है, नाउ क्लास, अब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। मेटल को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करा के देख लिया। यस यस, डू यू हैव टू से समथिंग? नहीं, ठीक है। तो अब हम मेटल को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं सर, एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जब भी मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा यहाँ पे सर, एक तो बनेगा सॉल्ट और दूसरा बनेगा हमारा हाइड्रोजन गैस। यानी जब भी मेटल सर, जब भी हमारा ये मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और वैसे आपके बुक में जो एसिड का बात किया गया है वो बात किया गया है HNO3। क्या है HNO3? नाइट्रिक एसिड। हम बात करेंगे आगे। तो इनको जब भी रिएक्ट कराएंगे सर तो ये क्या बनाएंगे, ये सॉल्ट बनाएंगे, प्लस क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया कि जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा हमारा मेटल तो एक तरह का फॉर्मेशन करेगा। आगे सेम, अब बिना एक्टिविटी का तुम्हें पता है कि एनसीईआरटी चलता नहीं है, तो एक्टिविटी हम सेम करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा साधारण सा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है एनसीईआरटी, एक ऊपर लाइन में देखो यहाँ पे, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट क्यों यूज किया गया है मैं बताऊंगा आपको। तो ये क्या बनाएंगे सर, सॉल्ट और हाइड्रोजन, जो ऊपर में हमने आपको बना के दिखाया था। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से, क्वेश्चन आपसे है, बट डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर? क्या सारे मेटल सर हमारे सेम मैनर से रिएक्ट करते हैं? क्या जब भी हमारा मेटल रिएक्ट करेगा सर एसिड के साथ तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन ही बनाएगा? क्या नहीं क्रॉस, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को हम देखने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अगेन कलेक्ट करने का है मेटल सैंपल, और इस मेटल सैंपल में आप सब कुछ कलेक्ट करेंगे, बस दो आइटम को कलेक्ट नहीं करेंगे, जो कि है हमारे पास सोडियम और पोटेशियम। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसको कलेक्ट क्यों नहीं करने का है। क्यों नहीं करने का है बताओ एक बार। क्योंकि सर ये नेचर के अंदर हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं सर? हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से हम सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेंगे। आगे और भी रीजन है इसके बाद में, इफ सैंपल आर टार्निस्ड रब देम।
अगर तो मान लो कोई मेटल ले रहे हैं जिसके ऊपर में जंग लगी हुई है, बहुत सारा जंग का कंडीशन बना हुआ है, तो उनको सैंड पेपर की मदद से अच्छे से जंग को छुड़ा लेने का है। क्लीन विथ अ सैंड पेपर की मदद से छुड़ा लोगे। वहां पे एक कैलकुलेशन दिया हुआ है, कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि बचाओ, प्रिवेंशन। क्या प्रिवेंशन है? डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम। मैंने अभी बताया कि पोटेशियम एंड सोडियम नहीं लेने का है। रीजन क्या है? दे रिएक्ट विग्रेसली इवन विद द कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर से भी क्या होता है सर? ये विग्रेसली रिएक्ट कर जाते हैं। पुट सब सैंपल सेपरेटली इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने का है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने का है जिसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सर। उस सैंपल में हम डालते जाएंगे। तो हमने एक बीकर लिया सर, इस बीकर के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एंड डाइल्यूट HCl डाल दिया सर। अब HCl डालने के बाद 1 by 1 मेटल को हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, हमने 1 by 1 मेटल डालना स्टार्ट कर दिया और साथ ही में इस टेस्ट ट्यूब के बगल में आप लगा देंगे एक थर्मोमीटर। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि थर्मोमीटर का यूज क्या होगा। थर्मोमीटर से सबको पता है सर, टेम्परेचर मेजर किया जाता है, तो हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे। तो सस्पेंड द थर्मोमीटर इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप इनटू द एसिड। अब इतना डिवाने का है कि जो उसके बल्ब है जहां से वो रीडिंग ले सकता है थर्मोमीटर, वो एसिड वाले पार्ट को टच कर जाए। पूरे अंदर ही डालने का, थोड़ा बहुत बल्ब टच हो जाए। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल केयरफुली। आप बबल का फॉर्मेशन को नोट डाउन कीजिए कि कौन सा मेटल में बबल फॉर्मेशन तेजी से हो जा रहे हैं, कौन सा मेटल कम रिएक्ट कर रहा है। तो जो मेटल ज्यादा बबल्स का फॉर्मेशन कर रहा होगा वो मेटल हाईली रिएक्टिव है, जो मेटल कम बबल का फॉर्मेशन कर रहा है वो कम रिएक्टिव है। और अपने ऑब्जर्वेशन को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। किस में लिखिए सर? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। मैं आगे बताता। विच मेटल रिएक्ट विग्रेसली। कौन सा मेटल है सर जो जल्दी रिएक्ट कर रहा है? विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, एनसीईआरटी पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है विथ विच मेटल डू यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। किस मेटल को तब तुम उस बीकर के अंदर डाले जिसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो टेम्परेचर बढ़ गया। ये भी हम देखेंगे सर कौन सा मेटल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन ही पूछ रहा है, लास्ट एक सजेशन आपको दे रहा है कि आप जो ये सब करेंगे एक्टिविटी, इनमें से अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में आप मेटल को क्या कर लेंगे? अरेंज कर लेंगे। तो हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसके पहले कुछ कंक्लूजन ले लेते हैं। और यहां से अक्सर क्लास क्वेश्चन बन जाते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, कम क्वेश्चन नहीं बनता है। देखो क्या बोलता है, आपको बोल रहा है इक्वेशन लिखने के लिए, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। तो आपके पास 4 मेटल गिवन है और इन चारों का आपको इक्वेशन लिखने को बोल रहा है। इक्वेशन तो क्लास अभी हम पढ़ क्या है, क्या पढ़ क्या है सर? अभी हमने पढ़ाई किया कि जब भी ये मेटल सर, जब भी ये मेटल डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा सर तो ये बनाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इनको बनाने का काम करेगा। समझ में आ रहा है तन्वी? पूरा देखो, आधे घंटे से लेक्चर चल रहा है, यहाँ पे यही बैठी हुई है। समझ में आ रहा है? तुम लोग तुरंत 2 मिनट भागने लगते हैं। ओके, तो सर अब हम रिएक्ट कराते हैं और रिएक्ट कराते हुए हम एक क्या लिखेंगे? इनके इक्वेशन को लिखेंगे। तो मुझे इक्वेशन अब इतना याद नहीं है, बट मैं तुम्हारे लिख के लाया, टेंशन नहीं लो। आप उस इक्वेशन को चाहो तो नोट डाउन कर सकते क्लास में। आपको लिखा दे रहा अभी इक्वेशन, एक सेकेंड। तभी थोड़ा पानी ला दोगे क्या नीचे से? गार्ड साहब को बोल दो लाने के लिए ठंडा पानी। ओके, देखो मैं इक्वेशन तो ऐसे मुझे अब याद नहीं है इक्वेशन को, बट तुम चाहो तो याद कर सकते इक्वेशन को। और याद करना तो बैलेंस फॉर्म के अंदर याद करना है। तो सबसे पहले सर हम मैग्नीज का लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा, इरेज करता जाऊंगा, तुम्हें लिखना हो तो ऐसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं उतना कर नहीं पाऊंगा उसमें। तो मैग्नीज को सर हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं? हम 2HCl रिएक्ट करा रहे हैं। 2 क्यों सर? क्योंकि बैलेंस फॉर्म में रखे। HCl क्या है हमारे पास में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा हमारे पास में? ये बनाएगा सर सॉल्ट। ये देख रहे हैं MgCl। क्लोराइड क्या है आपके पास में? सॉल्टी तो होता है क्लोराइड। और साथ में क्या रिलीज करेगा सर? H2 गैस रिलीज करेगा। उसी तरह दूसरा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम सर जब भी रिएक्ट करेंगे HCl से तो क्या बनाएंगे? एल्युमिनियम क्लोराइड। और ये भी एक टाइप का सॉल्ट है सर। और साथ में क्या रिलीज किया जाएंगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज किया जाएंगे। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, उसको तुम बैलेंस करके देख लेना। उसी तरह सर हम जिंक को, तो Zn को हम सर रिलीज रिएक्ट करा रहे हैं किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या बनेगा आपका? ZnCl यानी जिंक क्लोराइड बनेगा सर, जो कि एक प्रकार की ये सब क्या है हमारे पास सर? सॉल्ट है। और यहाँ पे क्या है सर? हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। उसी तरह आयरन बोल रहा है, आयरन का क्या होता है? Fe को सर हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्या बनेगा? FeCl यानी आयरन क्लोराइड बनेगा, जो कि एक प्रकार का क्या है हमारे पास सर? सॉल्ट है। और रिलीज किए जाएंगे हाइड्रोजन
गैस। तो ये कुछ आपको बोला है कि इक्वेशन लिखने के लिए आपको 4 एलिमेंट का, मैंने चारों एलिमेंट का आपको इक्वेशन नोट डाउन कर दिया और यहां से देख करके आप चाहो तो इसको कॉपी अप ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो एक बार मैसेज कर देना, बाकी वहां पे मैं देखने की कोशिश करूंगा। नाउ तो ये वाला सर हमारा पॉइंट खत्म हो गया, आपने जो बोला उसको हमने निपटा दिया यहां वाले पॉइंट के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। एक चीज बता रहा है, कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है कि वैसे तो सर हम मेटल को रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो क्या बनाएगा हमारे पास, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बस ऐसे हम बात करते हैं सर मेटल का, जो मेटल नाइट्रिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नहीं, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएगा सर, तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा क्लास? क्योंकि ये जो HNO3 होता है यानी नाइट्रिक एसिड जो होते हैं सर, वो खुद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। खुद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को और अपने पास ले सकते हैं, और वैसे एलिमेंट, वैसे सब्सटेंस आपके रिएक्शन के काम में नहीं आते। इसीलिए वैसे बोल रहा है आपके पास इस ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज कर देगा सर H2 को, जो कि प्रोड्यूस वाटर करेगा, और जो HNO3 है खुद में रिड्यूस हो जाएगा सर, और रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा, NO बनाएगा और NO2 बनाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मेशन काम करेगा, इसको याद रखना कि नाइट्रिक एसिड सर रिएक्ट नहीं करता है मेटल के साथ, और जब रिएक्ट करेगा भी तो ये क्या नहीं बनाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास ये कैसे होते हैं सर, ये एक टाइप के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर तुम्हें नहीं पता तो वैसे एजेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का क्षमता रखते हैं, वैसे एलिमेंट की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। बट सर उसी के अंदर एक एक्सेप्शन बन गया है क्लास, यहां पे मैं बार बार बोलता है कि एक्सेप्शन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बन गया, मैग्नीशियम और मैग्नीज सर ये जब रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं, HNO3 से रिएक्ट करते हैं, तो ये मैग्नीज और मैग्नीशियम ये क्या है सर, ये हमारे पास है सर मेटल। ये क्या है सर हमारे पास, मेटल। तो ये जब रिएक्ट करेंगे तब क्या प्रोड्यूस होगा आपका, तब H2 गैस रिवॉल्व होगा। तो नाइट्रिक एसिड कंडीशन में सारे मेटल से रिएक्ट करा दो, क्या इवॉल्व होंगे, H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा? नहीं सर। बट किनके किन सिनेरियो में इवॉल्व होगा, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज के सिनेरियो में आपके हाइड्रोजन गैस क्या किए जाएंगे, इवॉल्व किए जाएंगे। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को मूव कर रहे हैं क्लास, 1 by 1 लाइन एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, एक बार ध्यान देना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.11, ऊपर जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म करा जिसमें हमने सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था एक बीकर के अंदर, और डिफरेंट हम मेटल डाल करके बबल फॉर्मेशन और रिएक्शन और टेम्परेचर तीनों के तीनों हम चीज को चेक कर रहे थे। दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज टेस्टेड इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। द रिएक्शन वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक, यानी सबसे ज्यादा जो लिस्ट रिएक्शन देखने को मिला, यानी सबसे जो कम रिएक्ट किया आपका मेटल, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। वो कौन सा रिएक्ट किया सर हमारे पास, मैग्नीशियम रिएक्ट किया हमारे पास में, और इसी की वजह से हमने रिएक्टिविटी सीरीज को एक डिक्रीजिंग फॉर्म में लगाया। सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं बोला था, क्वेश्चन बताऊंगा आपके पास में। तो सबसे कम रिएक्ट कौन कर रहा है हमारे पास, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन। तो इस सीरीज आपको याद होना चाहिए कि जब सर हम एसिड के साथ इनको रिएक्ट कराएंगे तो मेटल को, डिफरेंट मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट करेगा, सबसे कम कौन रिएक्ट करेगा। इससे आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपका कि केस ऑफ कॉपर के केस में सर बबल का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो बबल फॉर्मेशन वेयर सीन, एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज, यानी टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आता है। आप कॉपर को डाल लो, कॉपर के ऊपर में कोई सा भी एसिड को डालो, कोई टेम्परेचर के अंदर चेंज देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ कोई भी बबल का फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बताता है दिस सो दैट कॉपर जो हमारा है सर डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें ये बताता है कि जो हमारा कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। तो देखो यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। एक छोटा सा तुम्हें टर्म बताऊंगा, फिर हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, ये चीज को हम बाद में देखेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये चीज को हम बाद में देखेंगे, बस एक टर्म को आप देख लीजिए यहां पे, और हमारा क्लास हो रहा होगा पूरी तरह से खत्म। तो क्लास एक टर्म है यहां पे एक्वारेजिया, क्या है सर, एक्वारेजिया। अब ये एक्वारेजिया होता क्या है उसके पहले ध्यान समझने की कोशिश करना। ये एक्वारेजिया एक तरह का सॉल्यूशन है
वैसा सॉल्यूशन है सर। देखो नॉर्मली अगर आप सिल्वर को लो, आप गोल्ड को लो, तो आप इसके मदद से उनको डिसॉल्व नहीं कर सकते, एसिड के मदद से उनको गला नहीं सकते, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं कर सकते हैं एसिड के साथ। तो हम एक टाइप के सॉल्यूशन बनाते हैं जिस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वारेजिया। इस सॉल्यूशन के अंदर में हम क्या करते हैं सर, 3:1 अलग अलग एसिड लेते हैं। जैसे 3 हम लेंगे आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 रेशियो लेंगे हम आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं सर, जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो हमारा एक प्रकार का सॉल्यूशन बनकर निकलता है जिसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया। अब ये सॉल्यूशन का हम सर करते क्या है, तो बोल रहा है बहुत सिंपल आपको, इट कैन डिसॉल्व, ये घुला सकता है किसको, गोल्ड को, इवन थ्रू नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डू दैट अलोन्स। आप ऊपर में जितने भी एसिड की बात किए, चाहे नाइट्रिक एसिड चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब के सब गोल्ड को घुला नहीं सकते हैं। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन गोल्ड को घुला सकता है, जिस सॉल्यूशन को हमने क्या बोला है, एक्वारेजिया सॉल्यूशन बना है। बनता कैसे है सर, 3% मिलाएंगे, आपको 3 पार्ट्स मिलाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और 1 पार्ट मिलाएंगे नाइट्रिक एसिड का। सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब है बनाने का कि आप गोल्ड को डिसॉल्व कर रहे हैं क्लासेस। यहां पे एक्वारेजिया इज अ हाईली कोरेसिव फ्यूमिंग लिक्विड, इट इज अ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। एक तरह का ये बहुत एक्सेप्शन वाला केस है जहां पे ये एक्वारेजिया की मदद से आप गोल्ड को और प्लेटिनम को दोनों को क्या कर सकते, डिसॉल्व कर सकते। तो क्लास ये कुछ कंक्लूजन था और यहां से आपके क्वेश्चन हर साल बन जाते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे आपके कि मेटल्स कैसे नॉन मेटल्स दूसरे मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब हमने अभी देखा कि NOH यानी सर हमारा सोडियम, देखो यहाँ पे इसको समझ लो पहले एक बार फिर चले जाना। सोडियम सर जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सॉरी NOH, हाँ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है सर हमारा, तो क्या बना रहा है, ये बना रहा है NOH, मतलब ये एक तरह का सॉल्ट बना रहा है सर। ये क्या बना रहा है, एक तरह का सॉल्ट बना रहा है। अब ये एक जो सॉल्ट सॉरी ये एक तरह एक तरह का सॉल्ट बना रहा है। ये सॉल्ट कैसे हमारे मेटल से रिएक्ट करेगा, इसी को हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं आपको। तो मिलते हैं क्लास आपको दूसरे वीडियो के अंदर। टिल द पॉइंट, राधे राधे आप सभी को। और तनी पढ़ाई हो गया, देखो तो अभी जितना ही लेक्चर चला आपके सामने स्टार्ट हुआ था और अभी आपके सामने ही बैठी है। अब इतने देर कोई बच्चा बोर होगा, जबकि मैं आप देख रहे हो कंटिन्यूसली 22-25 मिनट से मैं आप ही को पढ़ा रहा हूँ, बट ये बोर नहीं होती है, दैट्स अ गुड पार्ट। और मुझे लगता है कि मैं जब इसको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा एक टाइम के बाद क्लास 10th के अंदर में, सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, क्योंकि तब तक ये टीचर हो रहा होगा आपके 25 साल का, 25 साल एक्सपीरियंस मेरे को टीचिंग का हो रहा होगा 12 साल का। और तन्वी भी पहुँच चुकी होगी क्लास 10th के अंदर में, तो उनका भी एज काफ़ी अच्छा हो रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट का जो कॉम्बिनेशन है ना तगड़ा बैठेगा अगर अभी से कॉन्सेप्ट के ऊपर लगाते हैं। चलिए मिलते हैं क्लास आपको नई वीडियो के अंदर। टिल द पॉइंट, राधे राधे सभी को।